आज सहज सुयोग का दूसरा भाग। कुल कितने स्टेप में आप समझ पाएंगे? सहयोग सहज सुयोग 7। दूसरा पार्ट ये। इसमें पहले आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। आप जो भव चक्र होता है, संसारी क्रियाकलाप, रीत नीति, दुख सुख, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इसको क्या कहते हैं? भव चक्र। सबके मन में ये पहले से बना हुआ होता है, ये पहले से भरा रहता है। तो दूसरे स्टेप में आने के पहले उधर की साधना कठिन नहीं है। पहले में इष्ट की अवधारणा, स्व इष्ट की अवधारणा। दूसरे में जो आपके मन में पहले से भरा हुआ है, इसी को आप सहज भाषा में कसाय कलमस जैसे शब्दों से कहते हैं। हम इसी को भव चक्र कह रहे हैं। आपको पैसे की, पद की, प्रतिष्ठा की, सुख की, वासना की तमाम ऐसी चीजें भरी पड़ी हैं जो आप चाह करते हैं। तब आप इसको कहें, यदि हम इसको कहें कि नहीं आप इसको हटा दीजिए, तो हटा ना पाएंगे आप। ये हटेगा नहीं। आप एक एक करके निकालेंगे, तो एक तरफ से निकालेंगे दूसरी तरफ से आता रहेगा, क्योंकि मन जो है आपके शरीर के चारों दिशाओं में, अर्थात सभी दिशाओं में तरंगित है। तो एक तरफ से आप निकालेंगे वासना को, तो दूसरे तरफ से अहंकार आ जाएगा। एक तरफ से उधर से अहंकार निकालेंगे तो इधर से क्रोध आ जाएगा। इधर से क्रोध निकालेंगे तो उधर से लालच आ जाएगी। कहीं न कहीं से वो आता रहेगा। एक दिशा होता है मन का, एक रास्ता होता तो आप रोक देते, दरवाजा लगा देते। उसके सभी दिशाओं से उसमें आने का रास्ता है। और वो चुंबकीय होता है। मन मैग्नेटिक विद्युत हुआ है। तो मैग्नेटिक विद्युत है, वो किसी न किसी स्वभाव को खींच लेता है। जैसे यहाँ पर कोई घास है, हमने बताया कि ये औषधि है, तो आपके मन में तुरंत आ जाएगा, क्यों ना इसको हम जेब में डालने, कल जरूरत पड़ेगी तो खा। लालच आ गई। अब पता नहीं कल वो बीमारी आपकी होगी या नहीं होगी, पर लालच आ गई, तो मतलब एक रास्ता फिर घुस गया। तो ऐसे ही मन में चारों तरफ से, सभी दिशाओं से ये हमारे कसाय कलमश प्रवेश करते रहते हैं। तो इनको कैसे ठीक करेंगे? जब तक ये कसाय कलमश आपके अंदर प्रवेश करते रहेंगे, तब तक आप क्या होंगे? एकांगी होंगे। एकांगी मतलब किसी एक दिशा में जाएंगे, फिर जैसे क्रोध की ओर जा रहे हैं, फिर कुछ देर में आप अहंकार की ओर जा रहे हैं, कुछ समय बाद आप वासना की ओर जा रहे हैं, कुछ समय आप खाने की तृप्ति की ओर, भूख, भोजन को, लालच की ओर जा रहे हैं, लिप्सा की ओर जा रहे हैं। मतलब आप बदलते रहेंगे, एक एक रास्ते पर आप चलते रहेंगे। उधर से ठुकराएंगे तब इधर आएंगे, जब इधर से ठुकरा जाएंगे तो उधर जाएंगे। यही आप करते रहेंगे। और आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा? एकांगी रहेगा। अब आप समझ भी ना पाएंगे। पल में हम राजा, पल में रंक, पल में क्रोधी, पल में संत, पल में लालची, पल में आवेशित। ये क्यों होता है आप ना समझ पाएंगे। और इसको ठीक करने के लिए आपकी उम्र लग जाएगी, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मन के अनेक दरवाजे नहीं, पूरा ब्रह्मांड व्यापक दरवाजा है, कहीं से घुस जाता है उसमें, कहीं से भी आ जा सकता है। भले आप आंख से न देखें, अंधा भी लालची, अंधा भी वासना, ऐसा नहीं। अब बहरा भी विकृतियों का शिकार होता है। ऐसा नहीं, जो बिस्तर पर लेटा है वो खा नहीं रहा, भोजन नहीं मुंह में जा रहा, तब पर भी उसके भीतर कुछ न कुछ विकृतियां चल रही हैं। पैदल नहीं चल पा रहे हैं तो फिर भी विकृतियों के शिकार हैं, बिस्तर पर पड़े पड़े। तो कैसे इसे बचना? भव चक्र को साक्षी भाव से देखें। मतलब पहले ये जो आपके मन में ये सारी हरकतें उठ रही हैं, इनको साक्षी भाव से देखिए कि क्रोध कहाँ से आ रहा है, गुस्सा कहाँ से आ रहा है, लालच कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। इसको देखिए। और देखते 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 एक दिन आप अनेकांगी हो जाएंगे। मतलब अनेक चीजों को एक साथ देखने की क्षमता आ जाएगी। अभी एक तरफ जा रहे थे, गुस्सा में जा रहे थे, पर गुस्सा के परिणाम नहीं देख रहे थे, है ना? अब लालच की ओर जा रहे थे, पर लालच के परिणाम नहीं देख रहे थे, एकांगी जा रहे थे।
और जब धीरे-धीरे मन को समेटेंगे अंदर, जैसे फर्स्ट बार में जो मन समेटने की बात हमने कहा, तो जैसे समेटेंगे, वैसे धीरे-धीरे आप अनेकांगी सारे एक एक जगह से ही सब कुछ समझ जाएँगे। और जब कुछ सब कुछ समझने की क्षमता आ जाएगी, तब मन क्या करेगा? सिमटने लगेगा। मन एक जगह स्थिर होने के लिए तैयार हो जाएगा। और जब एक जगह स्थिर होने के लिए तैयार हो जाएगा, तो क्या करेंगे आप? मन को सूर्य की जो सविता आती है, सूर्य जो है चेतना का प्रतिनिधि है। उसे परमात्मा का प्रतिनिधि कहें तो भी चलेगा, अल्लाह का प्रतिनिधि कहें तो भी चलेगा, गॉड का प्रतिनिधि कहें तो भी चलेगा, क्योंकि सूर्य का होना ही आपका होना है। यदि सूर्य ना हो और ठंडा हो जाए, तो आप सब तुरंत ठंडे हो जाएँगे, शांत हो जाएँगे। फिर आपका होना नहीं, आपकी धरती का ही नहीं, आपकी जगत का ही नहीं होना रहेगा, सब मिट जाएगा। सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, ये भौतिक तत्वों से चिपक के आ रहा है, इसलिए आपको सफ़ेद दिखता है, धूप जैसा लगता है। जबकि उसके पीछे हर कण में, प्रकाश के कण में चेतना का ऊर्जा होती है। तो वह चेतन स्वरूप है। इसलिए आप सूर्य के सविता को खींचें और अपने हृदय क्षेत्र में उसकी सूर्य की बौछार गिराएँ और मानसिक शरीर को उसी तरह से नहलाएँ सविता से, जैसे पानी लोटा में मम्मी डालती है बच्चे के ऊपर खड़ा करके, या नल की टोंटी चलती है, आप नीचे नहाते हैं, उसी तरह से सूर्य की बौछार में आप नहाएँ। इसको उसको नहलाएँ, शरीर पे नहीं लाना है बौछार, शरीर जल जाएगा, नुकसान हो जाएगा। सूर्य की सविता को, तेज को शरीर पे नहीं नहलाना है। शरीर को केवल नियम और संयम से, खान और पान से साधना है, दिनचर्या से साधना है। पौष्टिक चीज़ भोजन के रूप में लेना है, लेकिन सूर्य का स्नान नहीं कराना है शरीर को, केवल मन की बॉडी पर स्नान कराना है। तो मन की काया कहाँ है? आपके हृदय क्षेत्र में। कहाँ है? हृदय क्षेत्र में। तो आप इसी मस्तिष्क में ये जो त्रिकुटी है यहाँ, इधर नहीं, जो बीच में, यहाँ पर है। इसी के सहारे आप यहाँ ले आएँ और देखें कि हमारे मानसिक शरीर पर जो 6 इंच का हमारी मानसिक शरीर है, उसी पर सूर्य का तेज गिर रहा है, सविता, जिसे अपनी भाषा में धूप या घाम कहते हैं, वो गिर रहा है। अब धीरे-धीरे गिर रहा है और हमारा मन में जो विकार है, परत दर परत जो कसाय कलमश बुराइयाँ भरी पड़ी, वासनाएँ पड़ी हैं, तो चक्र भरा पड़ा हुआ है, परत दर परत वो धीरे-धीरे जल रहा है। एक-एक को आप नहीं हटा पाएँगे, लेकिन जलाने के साथ, जैसे कूड़ा इकट्ठा है, तो आपसे कह दिया जाए कि एक-एक चीज़ निकालो इसमें, तो तंग हो जाएँगे, ना निकाल पाएँगे। बेहतर क्या होगा, ये कह दें कि एक-एक चीज़ निकाल के बाहर फेंको, तो तंग हो जाएँगे। बेहतर क्या होगा, 4 आने की माचिस उठाइए और लगा दीजिए आग, पूरा सब जल जाएगा। जब जल जाएगा तो कचरा, थोड़ा-सा राख और बचेगा, तो उसमें कागज़ है, काँटा है, कपड़ा है, लत्ता है, जो भी है सब जल गया। अब उठाइए राख फेंकिए। उसी तरह से जो हमारे तन मन के भीतर अनेक प्रकार के भवचक्र भरे पड़े हैं, बुराइयाँ भरी पड़ी हैं, वृत्तियाँ भरी पड़ी हैं, कुकर्म भरे पड़े हैं, जिसे कसाय कलमश कहते हैं। तो जब सूर्य के तेज आपके अंदर जाने लगेगा, वो धीरे-धीरे जलते जान, अब वो मन नहीं जान पाएगा, उसको भी नहीं पता चलेगा। अब वो अनजान में, जैसे लकड़ी को आप आग में डाल दो तो लकड़ी नहीं समझ पाती, पर जब आग में पहुँचती है तो आग उसको अपने रंग में बदल देती है। तो सूरज का जो सविता है, तेज है, वो मन के अंदर के ईंधन समझ करके सब जला देगा। क्योंकि वो बाहर से थोपा हुआ है, गंदगी है, वो जला देगा। कैसे जलेगा? जैसे सोनार सोने को आगी में तपा करके आभूषण बनाता है, लोहार लोहे को आगी में तपा करके आभूषण बनाता है, कुम्हार मिट्टी को आकार देने के बाद आगी में तपा करके घड़ा-सुराही बनाता है, उसी तरह के अब आपका मन धीरे-धीरे जलते मन की जो बुराइयाँ हैं, कसाय, मन नहीं जलेगा। मन के ऊपर जो गंदगियाँ लिपटी हैं, वो जलेगा। मन तो एक तीसरी ऊर्जा है, वो कैसे जलेगा? नहीं जलेगा। उसके ऊपर जो लिपटा हुआ स्वभाव है, वो जलेगा। तो जैसे जलता जाएगा, वैसे मन आपका धीरे-धीरे निश्चल, निर्मल होता चला जाएगा और आप एक बिल्कुल शांत, एकांत मन के हो जाएँगे। फिर आपका मन बहुमुखी न भागेगा, बहिर्मुखी न भागेगा।
अंतर्मुखी हो जाएगा और आप जब चाहेंगे तभी वो समिट जाएगा, जब चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे वहीं वहीं समिट जाएगा। तो सूर्य के तेज को समेत बौछार गिराइए और मानसिक शरीर को पकाइए, जैसे कुम्हार पकाता है घड़े को, उसी तरीके से पकाइए। तो जब मानसिक शरीर पकेगा तो उसमें एनर्जी आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी और वह शक्तिवान हो जाएगा। और उसी तरह से आपके अंदर भीतर बैठ के दिखेगा, जैसे नारियल की जटा में अंदर गरी रहती है, कितना मीठी गरी रहती है और बाहर नारियल कितना बेढंगा रहता है। उसी प्रकार से आपकी बाहरी काया चाहे जैसी भी रहे, गंदी रहे, जो भी रहे, लेकिन उसके भीतर वह अछूता हुआ मन जो तन से अलग हो जाएगा, गरी की तरह रह जाएगा। जैसे आप ऐसे हिलाते हैं नारियल को, खट 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 कर आवाज आती है, उसी तरह से वो आवाज करता हुआ आपके भीतर एक तन दो मतलब एक काया में दो शरीर दिखने लगेंगे। एक मानसिक शरीर हो जाएगी और एक स्थूलीय हाड़ मानसिक हो जाएगी। इस प्रकार से आपको आभास होने लगेगा और यहीं से आपकी साधना शुरू होगी। और जितना समय आपको लगे उतना समय लगाइए और जब तक आपका मन निर्मल न हो, कसाय कल्मशों से मुक्ति न पाए, सारी बुराइयां चल न जाएं, आपको अनुभव न हो, तब तक आगे की साधना तीसरे स्टेप में आप मत बढ़िए, वहीं ठहरे रहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 महीने इसमें लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। वैसे एकाग्र मन होगा तो 6 महीने, साल में सारी साधनाएं आप सफल होकर के आपको अनुभव आने लगता है, शांति आने लगता है, सुकून आने लगता है, आपके हृदय क्षेत्र में ज्योति प्रकाश का आभास होने लगता है। लेकिन 4 महीने, 6 महीने, अधिकतम 6 महीने में सफल हो जाएंगे हर स्टेप में। 3 से 6 महीने सफल हो जाएंगे, पर कम से कम 3 महीने, अधिकतम 6 महीने लगता है। और यदि मन बिखरा होगा आपका ज़्यादा, तो साल भर भी लगता है। लेकिन बार बार पकड़ के दबाना पड़ता है, बार बार दबोचना पड़ता है। तो बार बार दबोचने की बजाय आपको ज्ञान पैदा करना पड़ेगा। इसलिए हमने आपको बताया पहले भव चक्र को साक्षी भाव से देखें। यह दूसरे स्टेप का सहज स्वयोग की साधना है।